अब मुझे किस पे वैलिडेशन लगानी है? अब मुझे इस फील्ड पे वैलिडेशन लगानी है, स्टूडेंट आईडी पे। तो स्टूडेंट आईडी पे वैलिडेशन लगाने के लिए मैं दोबारा जावास्क्रिप्ट के कोड में गया और मैंने कहा एल्स इफ़, या अगर sid.value.trim इज़ इक्वल टू ये भी फील्ड अगर ब्लैंक हुई तो क्या हो, सारी ऊपर वाली बात कि sid.style.border इज़ इक्वल टू 2 पिक्सल रेड हो जाए, सॉलिड, नाराज़ हो जाए सॉलिड रेड शो करके कि नहीं भाई आईडी दो, और जो आईडी मैं अब नीचे बनाऊंगा उसको यहाँ से कॉल करा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक्चुअली अभी भी हाँ बना तो दिया है, एरर SID सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू क्या कर दे, ये फॉर्म को ब्लॉक कर दे कि आपको आईडी देना लाजमी है, और रिटर्न फॉल्स कर दे। वह और अगर ये सब कुछ हो जाए तो रिटर्न ट्रू, ये पहले ही दिया हुआ है। इसको मैं सेव कराने से पहले नीचे आऊँगा SID में और यहाँ पे एक और डिव बनाऊँगा, ID इज़ इक्वल टू एरर SID, कुछ इस तरह से मैंने बनाया ऊपर। अगर मुझे याद नहीं तो मैं ऊपर जाके देख लूँगा कि भाई हाँ कुछ इसी तरह से ID ऊपर कॉल की हुई है। ओके, एरर SID और स्टाइल उसका कैसा हो, नन। ओके, क्या लिखा है, प्लीज़ गिव योर ID एंड ID शुड बी इन न्यूमेरिक। यहाँ मैं न्यूमेरिक की वैलिडेशन भी लगा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लेकिन अभी तक वैलिडेशन लगा ही नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैलिडेशंस लगाएंगे। ठीक है, ये बड़ा कर देता हूँ ताकि आप देख लें क्या मैंने लिखा है कोड। एरर SID स्टाइल डिस्प्ले नन, प्लीज़ गिव योर ID एंड ID शुड बी इन न्यूमेरिक, या ID शुड बी न्यूमेरिक। और डिफ को जो है वो क्लोज़ कर दिया, TD पहले ही क्लोज़ हुआ हुआ है, इसको रिफ़्रेश कराया फॉर्म को। ओके, सेंड करने की कोशिश करी तो इन्होंने बोला भाई नाम दें, स्लम नाम दे दिया। अब मैंने दोबारा सेंड करने की कोशिश करी तो इन्होंने बोला ID भी दें। ओके, हमने अभी ABC की फॉर्म में ID दे दी तो इसने फॉर्म को सेंड करा लिया। तो अब यहाँ जो ये बात लिखी है ID शुड बी न्यूमेरिक, तो ऊपर वैलिडेशंस लगाना पड़ेंगी एक और। व्हाट विल आई डू, आई विल डू वन मोर वैलिडेशन हेयर, अप्लाई वन मोर वैलिडेशन। अब वो किस तरह होगी, इसके लिए जावास्क्रिप्ट हमें एक कोड प्रोवाइड करता है जिसका नाम है isNaN, मीन्स इज़ नॉट आ नंबर, लाइक दिस इज़ नॉट आ नंबर। इस तरह मैं लिखूँगा और फिर मैं वैलिडेशन लगाऊँगा sid.value.trim इज़ इक्वल टू। अब यहाँ मैं इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाऊंगा बल्कि लिखूँगा ट्रू। ओके, अब यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसका और इसका। ये चीज़ मैंने क्या करी, ये चीज़ जो है इस नॉट अ नंबर चेक करेगा कि आया कि मैंने या हमने, जब हम स्टूडेंट आईडी दे रहे हैं न्यूमेरिक नंबर्स में दी है या अल्फ़ाबेटिक नंबर्स में दी है। HTML की बॉडी के अंदर तो मैंने एक एरर SID दे चुका हूँ और उसमें मैसेज दे चुका हूँ, प्लीज़ गिव योर ID एंड ID शुड बी न्यूमेरिक। बट इसको अप्लाई किस तरह करना है जावा पे, वो हम यहाँ देख लेते हैं।
इफ़ इज़ नॉट अ नंबर, यानी स्टूडेंट आई डी डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम इज़ इक्वल टू ट्रू, मीन्स कि अगर ये नॉट अ नंबर मीन्स कि अगर नंबर ना हो और ये ट्रू हो जाए तो क्या हो, वही सारी बात कि एस आई डी डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इज इक्वल टू 2px सॉलिड रेट हो जाए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट यहाँ से कॉल हो जाए, एरर एस आई डी में जो मैसेज दिया हुआ है हमने वो यहाँ कॉल हो जाए और उसको ब्लॉक कर दे फील्ड को। तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ऊपर वाली बात पूरी, कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V, और इसको सेव कर लेता हूँ। देखता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं। इसके लिए मैं अगेन चेक वन की फ़ाइल ओपन करता हूँ, पहले वही सेंड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये बोलते हैं भाई कि आप अपना नाम दीजिए, सपोज़ मैंने किरण नाम दिया। अगेन मैं सेंड करने की कोशिश करता हूँ तो ये कहते हैं आईडी दें, आईडी मैंने 7 के नाम की थी। फिर मैं सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए इसने ब्लॉक कर दिया। अब ये सेंड नहीं कर रहा, यानी कि मुझे न्यूमेरिक में आईडी देना पड़ेगी। अब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो ये सेंड हो रहा है। अच्छा, मैं एक पेज बना लेता हूँ, बहुत बुरा लग रहा है कि एक अलग से नेक्स्ट पेज पे ये जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वहाँ पे कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक पेज बना लेता हूँ, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एक्शन के अंदर मैंने asd.html, तो मैं कंट्रोल N करके सिर्फ क्या लिखता हूँ html क्लोज। हमारी इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे शो हो, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। अब क्या ओपन हो बॉडी, बॉडी में क्या लिखूँगा मैं, सिर्फ एक मैसेज लाइक H3 एक हेडिंग के योर इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेव्ड, ओके। और एक अच्छा, यहाँ जो है मैं एक काम ये कर देता हूँ कि इसको सेंटर कर देता हूँ कि ये मैसेज जो है हमें सेंटर में शो हो। ओके, एक और लाइन लिख देते हैं पैराग्राफ बना के प्लीज़ क्लिक हेयर टू गो इन फॉर्म पेज। अब ये क्लिक हेयर के पास जो है मैं एक एच रेफरेंस यानी कि एंकर एच रेफरेंस, और यहाँ जो है मैं लिंक दे दूँगा। ये चीज़ तो आप जानते ही हैं, एच रेफरेंस के अंदर मैं ये वाला लिंक दे दूँगा, कंट्रोल C कंट्रोल V। अब क्या होगा कि जब मैं क्लिक हेयर करूँगा तो ये वापस मेरे नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। उसको मैं ASD के नाम से ही सेव करा रहा हूँ, ताकि जैसे कि हमने अपने वैलिडेशंस में फॉर्म की वैलिडेशन में ASD का नाम लिया हुआ है। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, मुझे इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने सेंड किया, अब ये देखें प्लीज़ क्लिक हेयर, अभी जो है ये सही से लिंक नहीं बना। इसको मैं दोबारा से लिंक करने की कोशिश करता हूँ ASD के पेज को। क्यों नहीं हुआ ये, एच रेफरेंस इज़ इक्वल टू, हाँ एच रेफरेंस इज़ इक्वल टू लगाना भूल गया था मैं। अब ये काम करेगा इंशाल्लाह। यस, अब ये काम कर रहा है। देखिए मुझे ये बैक पेज पे लेके आ रहा है, मुझे वापस ये पेज पे लेके आ रहा है। ओके, अच्छा अब मैं अपने इस फॉर्म की दोबारा से कोडिंग पे जाता हूँ। चेक वन की कोडिंग पर हम क्या कर रहे थे, हमने 2 वैलिडेशंस लगा ली हैं, नेम की, आईडी की। अब ये सेंड हो रहा है
अब हमें चाहिए कि हम ईमेल पर भी वैलिडेशंस लगा लें। तो अब मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम करूँगा, जैसे कि आप लोग कोड तो तकरीबन समझ ही चुके हैं। अब ईमेल के लिए मैं वैलिडेशन लगा रहा हूँ, तो सिंपली क्या करूँगा, सिर्फ ये चीज़ चेंज करूँगा। SID की जगह यहाँ ईमेल लिखूँगा, email.value.trim। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास आएंगे, SID की जगह ईमेल आएगा, .style_2 pixel solid document.getElementById। ईमेल की आईडी जो है वो हम नीचे HTML के कोड में डिज़ाइन कर लेंगे। अब मैं ईमेल पर आया, ईमेल पर मुझे क्या करना है, सिर्फ जस्ट आई नीड टू ओपन द div ID। एरर ईमेल, स्टाइल क्या हो इसका, नन। ओके, और क्या शो हो, अच्छा ये जो है ये यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ये पहले ही टेक्स्ट फील्ड ऊपर रखनी है। प्लीज़ एंटर योर ईमेल, और div को मैं क्लोज कर दूँगा। सेव कराऊँगा इसको वैलिडेशंस चेक करने के लिए। रिफ़्रेश करूँगा ब्राउज़र को, सबसे पहले वही कामरान नाम लिख दिया, ओके। सेकंड थिंग ये चेक कर रहा है 1 2 3 4 5 6 आईडी भी दे दी। थर्ड ईमेल, प्लीज़ एंटर योर ईमेल, kam@kam.com सपोज। अब मैंने सेंड किया तो ये सेंड हो गया। योर इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेव्ड, प्लीज़ क्लिक फॉर द नेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है कि आप लोग नोट कर रहे होंगे कि मैं जहाँ जो हूँ, सपोज़ सेंड करने की कोशिश करता हूँ तो ये बॉर्डर आ जाता है रेड कलर का, और मैं जो चाहता हूँ कि जब मैं इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्लिक करूँ तो ये बॉर्डर जो है जो कि यहाँ आ रहा है ये गायब हो जाए। तो इसके लिए मुझे नेम, स्टूडेंट आईडी और ईमेल के फॉर्म पर भी थोड़ी वैलिडेशंस लगानी पड़ेंगी, और ऊपर जावास्क्रिप्ट में भी वैलिडेशन देना पड़ेगी। यहाँ हम कैसे वैलिडेशन लगाते हैं, फॉर्म के अंदर क्या लिखना पड़ता है, क्या कोड लिखना पड़ता है, नेम, इसी के अंदर मैं लिखूँगा ऑन फोकस इज़ इक्वल टू नो डिज़ाइन, यानी कि जो डिज़ाइन उस पर आ जा रहा है उसको नो डिज़ाइन कर दो। और यहाँ एरर पहले आएगा दिस पॉइंटर, और फिर आ जाएगा वही एरर ईमेल, एरर नेम, फुल नेम FULLNAM, ये वाली पूरा आईडी जो है यहाँ पे मैं लिख दूँगा। ये क्या करेगा कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो है ये सारी चीज़ें, मतलब ये रेड बॉर्डर जो है ये डिसअपेयर हो जाएगा, जो कि ये अपेयर हो जाता है ना। अब जाहिर है जब मैं अपने मिस्टेक ठीक करूँगा तो वो डिसअपेयर होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने ऑन फोकस नो डिज़ाइन दिस एरर फुल नेम। अभी मैं एरर की एक ऊपर फंक्शन भी बनाऊँगा, वो किस तरह बनाऊँगा वो भी देखते हैं। पहले मैं यहाँ पे सारी कोडिंग कर देता हूँ ताकि हम सिर्फ अब जावास्क्रिप्ट की कोडिंग में काम करें। फिर ऑन फोकस नो डिज़ाइन दिस पॉइंटर एरर SID। अच्छा, ये तकरीबन मैंने सब में ये चीज़ ऊपर जावास्क्रिप्ट में अप्लाई की हुई है। ऑन FOCUS फोकस इज़ इक्वल टू नो DESIGN डिज़ाइन दिस का पॉइंटर, देन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एरर ईमेल। ओके, इसी नाम से हमने यहाँ पर आईडी बनाई हुई भी है। अब ऊपर जस्ट हमें क्या करना है, एक
फंक्शन बनाना है, नो डिज़ाइन का फंक्शन बनाना है। मैं बना देता हूँ इस टेक्स्ट बॉक्स के नीचे जो हमने मैसेज शो कराया था, लेकिन हमें स्क्रिप्ट के अंदर ही रहना है। फंक्शन, ये देखें मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, नो TESIGN डिज़ाइन। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, एक तो मैं लिखूँगा एलिमेंट और एक मैं लिखूँगा एरर। इसकी फील्ड्स ओपन होंगी एंड इसके अंदर जो आएगा एरर डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इज़ इक्वल टू लाइक दिस, नथिंग, कुछ नहीं आएगा इसके अंदर। यानी कि एरर जो है उसका स्टाइल बॉर्डर जो है वो जब हम क्लिक कर दें इनपुट फील्ड्स पे कुछ भी लिखने के लिए तो वो नथिंग, कुछ भी ना शो करे। और लास्ट में आएगा वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके अंदर सिर्फ एरर आएगा और कुछ नहीं आएगा। इट मीन्स के सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं आएंगे। स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज़ इक्वल टू नन। बस जस्ट इतना कोड आपको लिखना है। देखते हैं, सेव कराता हूँ ये काम करता है कि नहीं करता। Ctrl+S, आई रिफ्रेश द ब्राउज़र। ओके, सेंड। नहीं, ये अभी काम नहीं कर रहा, यकीनन कुछ और भी लिखना है। एलिमेंट डॉट मैं इसको एलिमेंट में चेंज करूँ, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इज इक्वल टू दिस। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, नाउ आई रिफ्रेश द ब्राउज़र। अब क्या देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। यस, अब ये काम कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं वैलिडेशंस कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको लारा नेम लिखता हूँ, कह रहा है कि आईडी दें। आईडी मैं दे देता हूँ रिफ़त। तो ये अगेन एरर दे रहा है, आईडी शुड बी न्यूमेरिक। ओके, 0 1 2 3 4 5। आई ट्राई टू सेंड बट ये कह रहा है कि ईमेल भी दें। अब मैंने दोबारा ईमेल पे क्लिक किया, बॉर्डर शो नहीं हो रहा। lara@l.com। पासवर्ड वगैरह दे देते हैं कुछ भी, और हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ों में है उस पर क्लिक करके जस्ट सेंड। ये देखिए, ये आपकी इंफॉर्मेशन हैज़ बी सेंड, प्लीज़ क्लिक हेयर टू गो फॉर्म पेज नेक्स्ट। ये नेक्स्ट आ गया पेज। तो जैसा कि आज सीखा इस वीडियो में, हमें अपने HTML फॉर्म को किस तरह वैलिडेट करना है, किस तरह स्क्रिप्ट अप्लाई करनी है इस पर। इसको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कीजिए। कोशिश करिए कि शुरू में इसको नोटपैड पे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, बाद में आप ड्रीमवीवर वगैरह पे कोशिश कीजिएगा। जब ड्रीमवीवर पे करेंगे तो फिर आपको और भी मज़ा आएगा, क्योंकि ड्रीमवीवर पे फिर आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल चुका है तकरीबन कि कौन सा कोड क्या काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आगे जो है C++, C# और टर्बो C के लेक्चर्स अपलोड करूँगा। टेक केयर।